Hello students, today we will discuss on a new topic and this new topic is relating to supplementary footprints without feet and the chapter name is the hack driver। तो हम इस हैक ड्राइवर नाम के चैप्टर पर डिटेल इंस्ट्रक्शन देंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। डिटेल इस चैप्टर के बारे में स्टोरी जानी जाएगी कि स्टोरी क्या है। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ मॉक टाइप स्टोरी। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। आपको ये स्टोरी सुनना है और देखने के पर्पज़ से ये मेन पॉइंट्स आपको देखना है जो कि एक वैल्यू पॉइंट्स के रूप में वर्क करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है एक यंग पर्सन जिसका नाम है लॉयर और ये जो पेशे से लॉयर है और ये लॉयर ही इस चैप्टर का नरेटर है, वर्णन करता है, वो अपनी स्टोरी यहाँ पर बताता है। वो एक न्यू लॉ फर्म में काम करता है, लॉयर का वर्क है, लेकिन कोई केस लड़ना ऐसा कोई काम नहीं करता। वो समन को सर्व करता है, समन की डिलीवरी करता है। तो जैसे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी से यहाँ पर अंतर है, वो समन सर्व करता है। अब समन सर्व करता है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोर्ट किसी विक्टिम को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजती है और वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसे पेश कराने के लिए, उसे पकड़ कर लाने के लिए, उस तक सम्मन को देने के लिए, पहुंचाने के लिए वो एक ऐसे पर्सन को जो कि लॉयर ही होता है, ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करती है जो समन सर्व करता है। तो यहाँ पर ये इसका काम किया जाता है। तो नरेटर के बारे में यानी लॉयर के बारे में एक डिटेल बात ये है, एक डिस्क्रिप्शंस की बात ये है कि वो शहर की जीवन से पूरी तरह से ऊब चुका है। शहर की जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, शहरी जीवन है जो कंजेस्टेड है, वो इन सभी चीज़ों को नहीं लाइक करता है, नहीं पसंद करता है। वो गांव के जीवन को पसंद करता है और वो चाहता है कि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंची जहां पे मुझे सुख सुविधा और सुकून मिले। तो उसे इस बार जब समन देने के लिए भेजा जाता है तो वो 40 मील की दूरी पर एक कंट्री में भेजा जाता है, यानी गांव में भेजा जाता है। उस गांव का नाम है न्यू मिलियन। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली क्योंकि आपको ये किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। न्यू मिलियन नाम का गांव भेजा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उस गांव की तरफ चल पड़ता है कि वहाँ पे साफ़ सफाई, सुख सुविधा और सारी संपन्नता होगी वहाँ पर और मुझे शांति मिलेगी वहाँ पर, यानी सुकून मिलेगा। अ प्लेजरेबल हैड हेल्ड फॉर मी देयर, ऐसा वो उम्मीद करके वहाँ पर जाता है। तो होता क्या है, जब वो गांव के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी जो भी उम्मीद रहती है, वॉट एवर ही हैव अ लॉट ऑफ होप दैट इज़ रिलेटिंग टू सैनिटेशन ऑफ दैट प्लेस इन कंट्री, वो पूरी तरह से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड गलियारा रहता है, रोड रहता है, उतना साफ़ सफाई नहीं रहती है। तो वो जो उम्मीद करके वहाँ पर जाता है वो उम्मीद उसकी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। दरअसल होता क्या है, जो जिसे उम्मीद करता नहीं रहता, तो वहाँ पे उसका काम जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है, उतरता है ट्रेन से, तो उसे वहाँ पर एक पर्सन मिलता है और ये पर्सन करता क्या है, ये घोड़ा गाड़ी चलाता है और ये सामानों की डिलीवरी करता है, मतलब हैक ड्राइवर रहता है ना, सामानों की यहाँ से वहाँ रखता है। तो वो जो बिल है वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है और उसका लाल चेहरा रहता है, खुश मिजाज रहता है। उसको देख के लगता है कि वह जो है लोगों से मिलनसार है और बहुत ही हेल्पफुल नेचर का पर्सन है। ऐसा पहली दफ़ा देखकर इस तरह के अनुमान जो है ये लॉयर, यंग पर्सन, नरेटर ऑफ द चैप्टर ऐसा गेस करते हैं। तो वो उसके पास जाते हैं, उससे ऑलिवर लुटकिंस, नामों को सही से ध्यान रखिएगा, पहला करेक्टर है और पहला करेक्टर है आपका लॉयर जो कि नरेटर है और दूसरा करेक्टर है बिल। और बिल से नरेटर क्या पूछता है, एक लॉयर के रूप में जो समन डिलीवरी करने जाता है, वो पूछता है कि ऑलिवर लुटकिंस का घर कहाँ पर है। तो वो बताते हैं, अच्छा ऑलिवर लुटकिंस, इसका घर हम आपको चलिए बता देते हैं, लेकिन वो रास्ते में बताता है कि वो तो बहुत चालाक पर्सन है, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों से पैसे उधार
बाहर रख रखा है, इसलिए वो किसी एक जगह पर नहीं रुकता है, वो इधर से उधर चलता है और ढेर सारी बातें इस तरह की करता है। और जो है वो जो नरेटर है यानी लॉयर है, वो घोड़ा गाड़ी को 2 घंटे के हिसाब से किराए पर ले लेता है ना। ये उसे उम्मीद रहती कि 2 घंटे से अधिक यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो 2 घंटे से टाइम अधिक नहीं लगेगा। मैं स्क्रीन के ऊपर कर देता हूँ इसे, ताकि आप जो है मेन पॉइंट्स को 15 तक इजीली पढ़ लें। तो फिर उसके बाद होता क्या है, बिल जो है बड़ी ही चालाकी से उसे कस्बे के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिल उसे चक्कर क्यों लगवाता है, बिल उसको परेशान क्यों करता है। पहले तो हेल्पफुल नेचर दिखाता है, बहुत ही पोलाइटली बात करता है, बहुत ही काइंडनेस के साथ बात करता है, लेकिन उसे चक्कर भी लगवाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें लॉयर जो है लॉयर नरेटर ऑफ द चैप्टर नहीं जान पाता है, और वो खुश हो जाता है कि देखिए मेरे लिए कितना ज़्यादा परेशान है, जबकि वो परेशान है नहीं, वो परेशान कर रहा है, लेकिन अभी इस चीज़ को नहीं पता। तो अब देखने वाली बात यह है कि बिल जो कस्बे के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो किससे इसको मिलवाता है, यानी लॉयर को किससे मिलवाता है। असल बात बिल ये कहता है कि ओलिवर लुटकिंस इसी गांव में रहता है, इसी कस्बे में रहता है, और वो कहीं ना कहीं जो है इनके पास आया होगा, और वो हो गए इनके पास, या इन सभी लोगों को उसका पता मालूम होगा। तो बिल सबसे पहले लॉयर को कहाँ ले जाता है, फ्रिज की जगह पर ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस बात को, किसी क्वेश्चंस का ये आंसर है। बिल सबसे पहले वकील को, लॉयर को फ्रिज की जगह ले जाता है। फ्रिज उसे बताता है कि लुटकिंस अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ मौजूद था। यानी फ्रिज के पास जब ले जाता है बिल, तो फ्रिज ये कहता है कि जो ओलिवर लुटकिंस वो मेरे पास आया था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वो चला गया। तो फ्रिज ये बताता है कि हो सकता है वो गस्टाफ नाई की दुकान पर गया हो, गस्टाफ नाई की दुकान पे। यानी एक करेक्टर फ्रिज है और दूसरा करेक्टर यहाँ पर गस्टाफ है। तो अभी तक कितने करेक्टर हो गए, अभी तक हो गए 4 करेक्टर। पहले करेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नरेटर एज अ लॉयर हेयर, और दूसरा करेक्टर है बिल जो कि हैक ड्राइवर है। तीसरा करेक्टर है जो उसके पास जाते हैं फ्रिज, और चौथा करेक्टर है गस्टाफ नाई। गस्टाफ नाई, परहैप्स ही हैड गॉन टू गस्टाफ्स बार्बर शॉप। ये फ्रिज बताता है कि गस्टाफ के पास हो सकता है गए हम। अब गस्टाफ कहता है कि वो तो यहाँ से चला गया है। वो सवार होकर नाई की दुकान पर पहुँच जाते हैं। नाई ने गुस्से में कहा कि उसने लुटकिंस को नहीं देखा है। अब नाई गुस्से में क्यों कहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट था, और उसे जो है सही से जवाब उसने नहीं दिया कि वो तो यहाँ से कब का चला गया। फिर जो बिल है और जो लॉयर है, ये दोनों अब क्या करें, कहाँ पर जाएं, किसके पास जाएं, किससे पता करें। लॉयर के लिए तो ये नई जगह थी, वो नहीं जानता था यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन जो बिल है, और फिर बिल उसे कहाँ ले जाता है, बिल उसे जुए के अड्डे पर ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सुन रहे हैं, बिल उसे जुए के अड्डे पर ले जाता है। किसको, लॉयर को, क्योंकि बिल बताता है कि कभी कभी जो ओलिवर लुटकिंस है वो यहाँ पर भी आया करता है और जुए भी खेला करता है। इट मीन्स टू से दैट देन दे केम टू द पूल रूम। पूल रूम यानी जुए के अड्डे पर ले जाता है। उन्हें वहाँ बताया गया कि लुटकिंस ने थोड़ी देर पहले वहाँ एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और फिर वहाँ से चला गया। वकील बिल के सहयोग और सहायता से बहुत अधिक प्रभावित होता है ना। अब देखिए, बिल जो है वकील को फ्रिज के पास ले गया, फ्रिज के पास से वो गस्टाफ नाई के पास ले गया, गस्टाफ नाई के पास से पूल रूम यानी जुए के अड्डे पर ले गया, और जुए के अड्डे पर जब ले गया तो उसे बताया जाता है कि वहाँ से थोड़ी देर पहले वहाँ एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहाँ से पिया, यानी सिगरेट यूज़ की, स्मोकिंग की और चला गया। तो ये सारी घटना जब होती है तो वो लॉयर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है बिल से। क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि बिल ना तो लॉयर को जानता है, ना ही लॉयर को पहचानता है, ना ही किसी रिलेशनशिप में, फिर भी वो मदद करता है। तो लॉयर ये समझता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसके अंदर मानवीय गुण कितने अधिक हैं, इसलिए वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो अब
जो लॉयर है, लॉयर कहता कि अब कहाँ चले, किसके पास चले जिससे मैं ये समन डिलीवरी कर दूं। दरअसल भाई ये एक रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है, क्योंकि विक्टिम्स को इस समन को पहुंचाना रहता है, ताकि विक्टिम्स कल को ये न कह पाए कि कोर्ट का आदेश में मुझ तक नहीं पहुंचा है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी काम रहता है, और कभी कभी ये काम बहुत रिस्की भी रहता है, क्योंकि एक दो बार जो लॉयर है उसके साथ ऐसा भी हो कि वो किसी विक्टिम के पास गया और समन को डिलीवरी किया, तो वहाँ उसकी पिटाई तक हो गई है, वहाँ से उसको जान बचाकर भागने तक की ज़रूरत पड़ी है। अब डियर स्टूडेंट, आगे की स्टोरी देखिए, फिर से एक बार इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जो बिल है उसे लॉयर को ओलिवर लुटकिंस के माँ के पास ले जाते हैं। अब ओलिवर लुटकिंस की जो माँ है वो एक बूढ़ी शेर की तरह है, बूढ़ी शेरनी की तरह है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि वो उनका अच्छे से वेलकम नहीं करती, बल्कि उनके ऊपर गुस्सा करती है। यानी जब बिल लॉयर को ओलिवर लुटकिंस के घर ले जाता है तो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत नहीं किया जाता है, बल्कि ओलिवर लुटकिंस के बारे में जब इन लोग पूछते हैं तो उसकी माँ चिल्ला कर कहती है कि यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस नहीं है। तो इन लोगों को तुरंत सुनने के बाद वापस आ जाना चाहिए, लेकिन लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं क्यों ना घर के अंदर देख लें, घर की तलाशी ले लें। तो ओलिवर लुटकिंस की माँ बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उन्हें मारने के लिए दौड़ती है और चेतावनी देती है। ओलिवर लुटकिंस की माता क्या चेतावनी देती है? यदि वे उसके मकान की तलाशी लेंगे तो वह उन्हें जला डालेगी ना। बिल ने वकील से कहा कि यहाँ से तुरंत भागो। किसने कहा? बिल ने वकील से कहा कि यहाँ से तुरंत भागो, नहीं तो ओलिवर की माँ उनका कत्ल कर देगी। अब दोनों बेचारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अपनी जान बचाओ, समन तो बाद में पहुँचता ही रहेगा। अब इन सारी घटनाओं के बाद दिन भर परेशान होने के बाद असल बात उसे जल्दी रहती, दोबारा उसे जाना भी रहता है। तो जो नरेटर है, जो लॉयर है, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह ओलिवर लुटकिंस का पता नहीं लगा पाता है। पता ना लगा पाने की वजह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी 15 तक हो चुकी है, और अब हम उसे जो है 15 के आगे ले चलते हैं। अब यहाँ 16 से 28 तक है, तब तक आप इसे नोट कर लें, रीड कर लें और सुनते रहें। तो निराश हो जाता है, और जब असफलता के लिए उसे निराश होने के बाद जब वह दफ्तर पहुंचता है, कौन पहुंचता है? नरेटर पहुंचता है, वकील पहुंचता है दफ्तर, और अपने हेड को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने बहुत अधिक कोशिश की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली है। तो आप जानते हैं जब एम्प्लॉय और कर्मचारी असफलता की बात करते हैं, सफल नहीं होते, तो हेड हमेशा आग बबूले होते हैं। ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड व्हेन ही रीच्ड हिज ऑफिस। द थीफ वाज फ्यूरियस एंड स्कोल्डेड the chief was furious and scolded him for his failure। कहने का मतलब क्या है कि हेड आग बबूला हो गया और असफलता के लिए उसे तोड़ने लगा। लेकिन न्यू मिलियन ये सामान पहुंचाना था, इसलिए हेड ने इस बार लॉयर के साथ उसके एक मित्र को भेजा, यानी एक और लॉयर को भेजा, और वो दोनों मित्र दोबारा जो है न्यू मिलियन कस्बे या न्यू मिलियन गांव में आए। और जब वो ट्रेन से उतरे प्लेटफॉर्म पे, तो इस बार जो है लॉयर, नरेटर ऑफ द चैप्टर, एक सीन ऐसा देखा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। ऐसा कौन सा सीन देख लिया भाई? ऐसी कौन सी परिस्थिति उसके सामने आ गई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया? दरअसल बात, पिछली बार जब लॉयर आया था तो लॉयर और बिल को उसके ओलिवर लुटकिंस की मदर ने दौड़ा लिया था। ठीक है, भट्टी से सरिया निकाली गरम और उसे लेकर दौड़ा लिया था कि अगर तुम लोग मेरे घर की जांच करोगे तो मैं तुम लोग को जला डालूंगी। तो दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन इस बार इसने सीन क्या देखी ना, ये किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि ट्रेन से उतरने के बाद ऐसा कौन सा दृश्य उसने देखा लॉयर ने अपने मित्र के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड या आश्चर्यचकित हो गया था। तो दृश्य ये था कि जो ड्राइवर था, बिल नाम का जो ड्राइवर था, उसके साथ जो है ओलिवर लुटकिंस की मदर खड़ी थी, और वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे।
तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई कि अरे उसकी मदर यहाँ कैसे आ गई, यहाँ किस वजह से आई है। तो उसका जो साथी है, उसका साथी यह सुनकर वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि अरे दोस्त, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है क्या, ओलिवर लुटकिंस की ही तो ये माँ है। तो कहता हाँ, ये ओलिवर लुटकिंस की माँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये बिल के साथ क्यों है। तो कहती ये बिल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ओलिवर लुटकिंस ये खुद ही है। अब ऐसी बात सुनने के बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे। अब उसे पूरी घटना समझ में आ जाती है, उसके साथ जितनी घटना घटित हुई सब समझ में आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या समझ में आता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि लॉयर ये समझता है कि यानी ये बिल है जो अपने आप को बचाने के लिए, यानी मुझसे ये मुलाकात ना हो, समन ना रिसीव करने पड़ा, ये ओलिवर लुटकिंस ही है। और ये बिल बनकर, हैक ड्राइवर नाम का व्यक्ति बनकर इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और पूरे गांव में घुमाया। यानी जो फ्रिज से मिलाया वो भी इसका मित्र था, जो गस्टाफ नाई से मिलाया वो भी इसका मित्र था, और तो और इसकी माँ भी इसके साथ मिली हुई थी, और सबने मिलकर मुझे बल भर जो है बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से मैं अपने काम में निराश हो गया। खैर, ये दोनों मित्र उसके पास जाते हैं और जब समन की बात करते हैं तो ओलिवर लुटकिंस, जो कि बिल था, बिल के नाम से अभी तक बेवकूफ़ बना रहा था, और उसके बाद दोनों समन्स के नाम पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, यानी उसको वो सीरियसली नहीं लेते हैं, और लॉयर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पीने पड़ोस में चलेंगे। असल बात, वो दोनों उस जगह पर ले जाते हैं, पूरे गांव में, पूरे उस कस्बे में, उस कंट्री में, उस विलेज में सिर्फ केवल वही लोग लॉयर से नहीं मिले रहते हैं, बल्कि सभी लोग मिल चुके रहते हैं। तो वो उनसे भी मिलाने ले जाते हैं और कॉफ़ी पिलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल यही आपको नहीं देख पाए थे, ये आपको देखना चाहते थे कि किसे है जिसको हमने इतना बेवकूफ़ बनाया, इसे आप देख लीजिए। और लगभग पूरे गांव से तो आप मिल ही चुके हैं। तो इस प्रकार इस स्टोरी का नाम हैक ड्राइवर रख दिया है, क्योंकि सच में वो हैक था और उसने सच में बेवकूफ़ बना दिया था लॉयर को, वकील साहब को। Thank you so much, dear students. If you are unable to understand, you have to queries, and I try to explain this story another way.